टू आवर चैनल। तो मैम हम सबको पढ़ना है, एक टाइम टेबल बनाना है, पढ़ने के लिए शुरू करना है, बट यस वी हैव दिस क्वेश्चन कि पढ़ना कैसे शुरू करें। सो पढ़ना कैसे शुरू करें उसके लिए है आज का वीडियो। सो सबसे पहले बच्चों एक चीज आपको याद रखनी है, 2 सब्जेक्ट्स एवरी डे, 2 सब्जेक्ट्स एवरी डे। ओके, ये तो कंफर्म है। मान लो आप फिजिक्स केमिस्ट्री कर लो या केमिस्ट्री बायो कर लो या बायो मैथ्स कर लो, बट 2 सब्जेक्ट्स एवरी डे। आई नो आप कोचिंग जाते हो, फिर आप कॉलेज जाते होंगे या फिर आप प्योरली जेईई या नीट करते होंगे, बट सेल्फ स्टडी के लिए तो टाइम चाहिए। बच्चों कोचिंग हो या कॉलेज हो या ट्यूशंस हो, आप जो भी कर रहे हो, दे आर गोइंग टू गिव यू अ टाइम टेबल, एक रिजिड कि हर सैटरडे टेस्ट होना है, हर मंडे टेस्ट होना है, थर्सडे फिजिक्स, वेडनेसडे केमिस्ट्री, फ्राइडे बायो, दे आर गोइंग टू गिव यू दिस टाइम टेबल। बट ये चीज आपको याद रखनी है, कभी कभी हर टाइम टेबल हर बच्चे को सूटेबल नहीं होता। आई एम नॉट सेइंग यू डू नॉट फॉलो द टेस्ट दैट दे गिव यू इन द कोचिंग एंड एवरीथिंग, वो आपको फॉलो करना है, बट आपका रोज का एक पर्सनल रूटीन होना ही चाहिए। क्योंकि ऐसा हो सकता है क्लास में वो चैप्टर हो गया, सो व्हाट, वो क्लास में हो गया, बट आपका प्रिपेयर हुआ है क्या? बिल्कुल नहीं। सो यू नीड टू प्रिपेयर अ पर्सनलाइज्ड टाइम टेबल फॉर योरसेल्फ, जहां पे एक तो ये याद रखना है 2 सब्जेक्ट्स एवरी डे, पॉइंट 1। पॉइंट 2, मेक अ मंथली प्लान बच्चों। फिर भले ही आप बोर्ड्स कर रहे हो या सीईटी कर रहे हो, मेक अ मंथली प्लान, मंथली लिखा मैंने, मेक अ मंथली प्लान। नाउ मैम व्हाट इज दिस मंथली प्लान? बच्चों मंथली प्लान का मतलब है कि ये मंथ में मेरे को फिजिक्स के ये 3 चैप्टर करने हैं, केमिस्ट्री के 3, मैथ्स के ये 2। सो मेक अ टारगेट लाइक दिस, और रोज 2 सब्जेक्ट करके बस वो प्लान में लग जाओ। ऐसा हो सकता है कभी कभी महीना खत्म होने के पहले ही आपका प्लान खत्म हो जाए, बट एटलीस्ट 3 to 4 चैप्टर्स ऑफ ईच सब्जेक्ट आपको करने हैं। मान लो फिजिक्स के 4 कर लिए, केमिस्ट्री के 4 कर लिए, और बायो या मैथ्स के 4 कर लिए, और एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा होगा तो +4। सो 4 + 4 8, और फिर से 8 + 4 कर दो 12। सो एटलीस्ट मंथली आपको इतना टारगेट फॉलो करना है, और जब वो मंथ खत्म हो जाएगा, मान लो 30th को मंथ खत्म हो गया, तो फर्स्ट को आपको देने हैं टेस्ट। फिर टेस्ट कैसे दे? तो अगर आप सीईटी का प्रिपरेशन कर रहे हो तो बच्चों 4 + 4 + 4 यानी ये 12 चैप्टर्स है आपके। ये 12 चैप्टर्स पर पूरा का पूरा 200 मार्क्स का सीईटी का आपको पेपर देना है। एग्जैक्टली आपको ये करना है सीईटी का टाइम ड्यूरेशन लगा के, क्योंकि जैसे मैंने बोला यस सीईटी में क्वेश्चंस आर वेरी इजी, but you do not have that much time to solve those question. So 200 marks का जो CET का जैसे पेपर होता है वैसे पेपर सॉल्व करो, और एटलीस्ट बच्चों मंथली इतने चैप्टर करो। उसमें भी व्हाट स्ट्रैटेजी यू कैन फॉलो इज कि मान लो 30 डेज का महीना है, इफ यू हैव 30 डेज का महीना, 28 डेज के हिसाब से ये 4 और 4 कंप्लीट कर दो, ठीक है। 29th और 30th को सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पे फोकस करो, क्योंकि आपने कितने टॉपिक्स किए हैं? 12 टॉपिक्स किए हैं। सो वही मंथ के 29th और 30th पे सिर्फ रिवीजन पे फोकस करो, और जो अगले महीने का फर्स्ट होगा, मान लो अभी जून में आपने कर दिए 12 टॉपिक्स, जून के आखिर के जो 2 दिन होंगे उधर हे सगळे रिविजन करा, आणि 1st ऑफ जुलैला बाळांनो एक सीईटी का पेपर दो ऑन जस्ट दीज 12 टॉपिक्स। ये हो गया। फिर जुलाई में अगेन 4 करके प्लान बनाओ, और फिर जुलाई का टेस्ट आप कब दोगे? 1 अगस्त को दोगे, और 1 अगस्त को जुलाई वाले 12 चैप्टर्स और जून वाले 12 चैप्टर्स ऐसे मिला के 24 चैप्टर्स पे टेस्ट दे दो। इससे क्या होगा ना, आप एकदम से भी कोई चीज में जंप नहीं करोगे, धीरे धीरे लेवल बढ़ाते जाओगे, और धीरे धीरे अपन मॉक टेस्ट भी बढ़ाएंगे। और आप फिर क्या कर सकते हो, सेम आपको जुलाई में करना है, बस डिफरेंस इतना है, अभी इधर 29 और 30 2 दिन मिल रहे हैं रिविजन को। जुलाई में 29th को
पिछले महीने के चार टॉपिक्स कर दो और 30 तारीख को वही महीने के करो। सो 12 + 12 24 चैप्टर्स का टेस्ट दे देना है 1 अगस्त को। सो यू डू नॉट जस्ट जंप इनटू द टॉपिक्स कि चलो सारे टॉपिक्स एट वंस शुरू कर दिए, बिल्कुल नहीं, 4 करके करो, ठीक है। अगर आपको 4 ज्यादा लग रहा है, स्टार्ट विद 3 टॉपिक्स ऑफ ईच सब्जेक्ट, बट बाळांनो मंथली एक टारगेट सेट करा। अगर आप ऐसे ही ब्लाइंडली चलते रहे कि ये इंडेक्स है, 16 टॉपिक है, मैं नवंबर से पढ़ना शुरू करूंगा, नहीं होगा। सेट अ मंथली टारगेट कि फिजिक्स के ये 4 टॉपिक, केमिस्ट्री के ये 4, मैथ्स या बायो के ये 4 मेरे ये महीने में होने चाहिए, और मंथ एंड को आपको टैली करना है कि मेरे वो चैप्टर्स हुए या नहीं, और खुद टेस्ट दो। इफ यू डू नॉट हैव टेस्ट पेपर्स, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, वी विल ट्राई टू प्रोवाइड यू द टेस्ट पेपर्स। और भूलना मत कि ये चैनल पे मैं आपको पूरा केमिस्ट्री 11th का CET प्लस बोर्ड्स और 12th का CET प्लस बोर्ड्स फ्री करा रही हूँ। ये चैनल पे आपको मेरे सारे सेशंस मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में, और मैं लाइव आती हूँ मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। 12th के लिए मैं 8 PM लाइव आती हूँ, और 11th के लिए मैं 9:30 PM लाइव आती हूँ। वहां पे मैं पूरा सिलेबस करा दूंगी, एंड दिस इज हाउ यू शुड प्लान। बट एक ही हाईलाइट करना है बच्चों, रोज 2 सब्जेक्ट्स करो, 1.5 घंटा करो एटलीस्ट, पॉइंट 1। दूसरा पॉइंट, सेट अ मंथली प्लान, और वो कैसे प्लान करना है, दिस इज हाउ यू कैन डू इट। अगर आपको फिर भी इससे रिलेटेड कोई डाउट्स रहेंगे कि मैम थोड़ा और डिटेल करके ब्रेक डाउन करके बताओ, तो कमेंट करो एंड आई विल कम अप विद अनदर वीडियो। तब तक हंसते रहो, खुश रहो, बी पॉजिटिव, बाय बाय।